हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोग बच्चों क्लास 12th में फिजिक्स का सेकेंड लेसन पढ़ रहे हैं। कल हम गॉस का प्रमेय आपको पढ़ा रहे थे। गॉस के प्रमेय में हम कल स्टेटमेंट यूज का कथन है वो पढ़ाए थे। आज हम प्रूफ पढ़ाएंगे बच्चों, लेकिन प्रूफ पढ़ाने से पहले एक बार फिर हम आपको गॉस के प्रमेय का, गॉस के नियम का स्टेटमेंट बता देते हैं। आपसे पूछा जाता है पेपर में कि स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम, गॉस का प्रमेय लिखिए और इसका निगमन कीजिए, इसको सिद्ध कीजिए। गॉस का प्रमेय, इसका कथन क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसी कथन को गॉस का प्रमेय अथवा गॉस का नियम कहते हैं। ठीक है ना। किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ कहिए या केवल पृष्ठ भी कह सकते हैं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। आपको पढ़ाए थे वैद्युत फ्लक्स φ = Q/ε0 या वेक्टर फॉर्म में φ टोटल इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर D = Q/ε0। आज देखिए, अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं बच्चों। हम ध्यान से इसको समझिए। माना एक बंद काल्पनिक पृष्ठ A है, चित्र में आप फिगर में देख सकते हैं। माना एक बंद काल्पनिक पृष्ठ A है। इस काल्पनिक पृष्ठ को बच्चों हम लोग गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं, गॉसियन सरफेस भी कहते हैं। आपसे कोई पूछे कि गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, तो किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। देखिए, आप दो बातें आपको समझा दें जो आपको हम 10th क्लास में पढ़ाए थे, खुला परिपथ और बंद परिपथ, ओपन सर्किट एंड क्लोज्ड सर्किट। ओपन सर्किट क्या होता है बच्चों, खुला परिपथ। यदि किसी परिपथ में करंट नहीं है तो उसे हम लोग खुला परिपथ, ओपन सर्किट कहते हैं। जैसे कोई वायर है, कोई तार है, उसमें यदि करंट नहीं है, उसमें कोई विद्युत धारा नहीं बह रही है, तो वह ओपन सर्किट कहा जाएगा। और यदि किसी तार में करंट बह रही है, उसमें करंट आ रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसे हम लोग क्लोज्ड सर्किट यानी बंद परिपथ कहते हैं। तो यहाँ बंद पृष्ठ का मतलब होता है कि ऐसा पृष्ठ जिस पर आवेश हो, चार्ज हो। माना एक बंद काल्पनिक पृष्ठ A है जिसके भीतर बिंदु O पर +Q आवेश स्थित है। माना एक बंद काल्पनिक पृष्ठ कैपिटल A है जिसके भीतर बिंदु O पर +Q आवेश स्थित है। इससे स्मॉल r दूरी, देखिए ये दूरी कितनी है बच्चों, स्मॉल r। इससे स्मॉल r दूरी पर, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। ठीक है ना। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। अब देखिए, इस पृष्ठ के एक छोटे से अवयव का क्षेत्रफल dA है और इनके बीच का कोण क्या है, थीटा है। अब देखिए, आपको हम पढ़ाए हैं बच्चों, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स
वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू टोटल इंटीग्रेशन ऑफ वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू टोटल इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। फाई इक्वल टू टोटल इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कास थीटा पे हो जाएगा ई इंटू डी ए कॉस थीटा, बट थीटा इक्वल टू 0। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है बच्चों, क्योंकि ई और डी हमेशा एक ही डायरेक्शन में होते हैं। जब दो आप पढ़े हैं कि जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं, अर्थात समदिश होते हैं, तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। यहाँ ई और डी एक ही डायरेक्शन में होते हैं, इनके बीच का कोण 0 रखा जाता है। फाई इक्वल टू टोटल इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए कॉस थीटा की जगह पर 0 डिग्री का 0 डिग्री हो। फाई इक्वल टू टोटल इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए इंटू डी ए। कास 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों? फाई इक्वल टू ई बार टोटल इंटीग्रेशन ऑफ डी ए हो गया। फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए का मान क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल इंटीग्रेशन ऑफ डी ए को हम लोग ए लिख देते हैं। आप लोग पढ़े हैं बच्चों कि टोटल इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, जो डी ए होता है बच्चों, वह एक स्मॉल एलिमेंट का क्षेत्रफल होता है, एक छोटे से अवयव का क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल बच्चों ए हो गया। अब देखिए फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए का मान, गोले का क्षेत्रफल आप लोग पढ़े हो ना कि गोले का क्षेत्रफल 10th क्लास में ए इक्वल टू 4 पाई आर। गोले का क्षेत्रफल एरिया ऑफ स्फीयर ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब देखिए बट इक्वल टू, आप पढ़े हो, आपको हम फर्स्ट लेसन फिजिक्स में पढ़ाए हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर। देयरफॉर फाई इक्वल टू, यहाँ ई की वैल्यू को रिप्लेस कर लीजिए बच्चों, ई की वैल्यू को रख दीजिए। ई का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। फाई इक्वल टू क्यू अपान
फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड। इट इज कॉल्ड गॉस थ्योरम। यही गॉस का प्रमेय है। यही गॉस का प्रमेय है। गॉस थ्योरम। तो आइए बच्चों इसको हम समझा देते हैं। यह हम प्रूफ कर दिए, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी हम निकाल लिए। गॉस का प्रमेय बच्चों एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम। यह आपकी परीक्षा के लिए बच्चों इम्पॉर्टेंट होता है। इसको हम लॉकडाउन के बाद जब कोचिंग खुलेगी बच्चों, तो फिर हम आपको समझाएंगे, पढ़ाएंगे। बहुत से बच्चों के पास जो है स्मार्टफोन न होने के कारण वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। ऐसी शिकायतें लगातार हमको मिल रही हैं। लेकिन बच्चे फ़ोन करते हैं, बताते हैं, लेकिन अब दिक्कत है बच्चों, हम लोग भी क्या कर सकते हैं। यह है कि जिन बच्चों के पास व्यवस्था है तब तक वो कुछ सीखें, फिर क्लास में मिलने के बाद इसको हम दोबारा पढ़ाएंगे। इसके इजी वे में आपको नोट्स बनवाएंगे। गॉस का प्रमेय क्या है बच्चों, समझ लीजिए। गॉस के प्रमेय को यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए कथन क्या है बच्चों कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/एप्सिलॉन0 गुना होता है। इसी कथन को, इसी स्टेटमेंट को गॉस का प्रमेय कहते हैं, गॉस थ्योरम कहते हैं। अब इसको हम बच्चों प्रूफ कर रहे हैं। इसका प्रूफ देखिए, माना कैपिटल ए एक बंद काल्पनिक पृष्ठ है जिसके भीतर बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। इससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E है। देखिए इस पृष्ठ के स्मॉल एलिमेंट की एरिया dA है, इनके बीच में एंगल थीटा है। वैद्युत फ्लक्स पढ़े हो आप लोग कल, वैद्युत फ्लक्स फाई E इक्वल टू टोटल इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E इंटू वेक्टर D है। फाई E इक्वल टू टोटल इंटीग्रेशन ऑफ A डॉट B इक्वल टू AB cos थीटा। वेक्टर E डॉट वेक्टर D को कहते हैं E इंटू DA cos थीटा। बट थीटा इक्वल टू 0, जो E और DA हमेशा सेम डायरेक्शन में होते हैं। यहाँ भले आपको अलग दिखाया गया है, लेकिन जो एक्चुअल फिगर इसका रहता है वास्तविकता, उसमें दोनों सेम डायरेक्शनल होते हैं। इनके बीच में एंगल ऑलवेज 0 डिग्री होता है। यही नहीं, हमेशा E और DA के बीच में एंगल 0 डिग्री बनता है। फाई E इक्वल टू टोटल इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट E इंटू DA cos 0 डिग्री। फाई E इक्वल टू टोटल इंटीग्रेशन ऑफ A इंटू DA cos 0 का मान बच्चों 1 होता है। फाई E इक्वल टू E बाहर टोटल इंटीग्रेशन ऑफ DA। फाई E इक्वल टू E इंटू टोटल इंटीग्रेशन ऑफ DA का मान हो गया E। ए यहाँ गोले का क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ स्फीयर। A इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। फाई E इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। बट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू, फर्स्ट लेसन में पढ़े हैं, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई आर स्क्वायर। देयरफॉर फाई E इक्वल टू E का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। फाई E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0, हेंस प्रूव्ड।
इट इज कॉल्ड गॉस थ्योरम। इसी को हम लोग गॉस का प्रमेय कहते हैं। ये प्रूफ हो गया बच्चों।